सुप्रभात। जिसका निर्णय तू नहीं कर सकता वो मेरे पर छोड़ दे, ये हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। जिसका निर्णय तू नहीं कर सकता वो मेरे पर छोड़ दे। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में सबसे श्रेष्ठ भक्ति योग को कहा है, जो कि शरणागति है। उपदेश भी आरंभ हुआ अर्जुन के शरण होने से, और अंतिम उपदेश यही दिया कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचे। पहले भगवान ने गुह्य कहा, गुहितर कहा, गोहितम कहा और सर्व गोहितम कहा। तो सबसे अत्यंत गोपनीय बात कहते हैं कि मामेकम शरणम व्रज, एक मेरी शरण हो जा। अर्जुन ने पूछा था कि धर्म सम्मूढ़ चेता त्वाम प्रक्षान, धर्म के निर्णय करने में मेरी बुद्धि काम नहीं करती, इसलिए आपसे पूछता हूँ। तो भगवान कहते हैं जिसका निर्णय तू नहीं कर सकता वो मेरे पर छोड़ दे। अर्जुन धर्म का निर्णय नहीं कर सकता था कि युद्ध करूँ या ना करूँ। तो भगवान कहते हैं कि यदि तुझे पता नहीं है तो इस दुविधा में मत पड़, इन सबको छोड़कर एक मेरे शरण हो जा, मैं तेरे को संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। तो चिंता मत कर। तो इसमें सब तरह के आश्रय का त्याग कर देना है, किसी का आश्रय नहीं रखना, मन में किसी अन्य का भरोसा और आश्रय सब छोड़ दे। अनन्य भाव से भगवान के शरण हो जाए, साधन साध्य इसी को माने। ये शरणगति की सबसे गोपनीय और सबसे बढ़िया बात भगवान ने कही। अच्छा, एक बात बहुत रहस्य की है कि अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचे, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। ये बात बहुत विलक्षण कही। इसका ये बात तात्पर्य नहीं कि तू शरण हो जाएगा तो तेरा पाप मैं नष्ट करूंगा। अर्जुन को लोभ दिया गया हो ऐसी बात नहीं है। तो अनन्य भाव से शरण हो जा, धर्म की परवाह मत कर। धर्म के त्याग से होने वाले पाप का ठेका मेरे पर आ गया। गीता में कहा गया है कि नेहा विक्रम नाशोस्ते प्रत्यवायो न विद्यते। निष्काम भाव से जो कर्म करता है उसका उल्टा फल नहीं होता, अधर्म होता ही नहीं। तो केवल मेरी शरण हो जा, इसके बाद कोई चिंता मत कर। शरण होने के बाद मन में कोई चिंता भी हो जाए, किसी तरह की विपरीत भावना भी पैदा हो जाए, मन भी परमात्मा में ना लगे, संसार के पदार्थों में राग द्वेष भी हो जाए, तत्परता और निष्ठा ना दिखाई दे, इस तरह की कमियां मालूम दे में, तो उन कमियों के लिए तू चिंता मत कर। भगवान की शरण होने पर उसको किसी तरह की चिंता नहीं करनी चाहिए, निश्चिंत हो जाना चाहिए, निर्भय निशोक होना चाहिए, निशंक होना चाहिए। लोक में क्या दशा होगी, परलेख में क्या होगा, ये यश होगा क्या अपयश होगा, निंदा होगी कि स्थिति होगी, ठीक होगा कि बेठीक होगा, लाभ होगा या हानि होगी, लोग आदर करेंगे या निरादर करेंगे, इन बातों की तरफ ख्याल ही मत कर। केवल अनन्य शरण हो जा, सब आश्रय छोड़ दे, तू भय मत कर, शोक भी मत कर और शंका भी मत कर। जो वस्तु चली जाए उसका शोक होता है, और विचार में बात आती है तो शंका होती है। अब शोक का भी त्याग कर दे। माँ शुचे का तात्पर्य है कि तू किसी तरह का किंचित मात्र भी सोच मत कर। मैं तो भगवान के शरण हो गया, जैसे कन्यादान करने पर लड़की समझ लेती है मेरा तो विवाह हो गया, बस एक से संबंध हो गया, अब उम्रभर ये अटल अखंड संबंध है। इस संबंध के बाद चाहे पति रहे ना रहे, वह आदर करे अनादर करे, छोड़ दे सन्यासी हो जाए। हमारी भारत की नारी ऐसी है कि जिस एक को स्वीकार कर लिया तो कर लिया। इसी का दृष्टांत संतों ने दिया कि पतिव्रता रहे पति के पास, यूं साहब के ढिंगरे दासा। दास भगवान के पास ऐसे रहे जैसे पतिव्रता रहती है। उसका एक ही मालिक, एक ही तरफ उसका विचार रहता है, उसकी राजी में रजा, उसकी सेवा करना। एक ही धर्म एक व्रत नेम, काय वचन मन पतिपद प्रेम। उसका एक ही धर्म है, एक ही व्रत है, एक ही नियम है, शरीर मन वाणी से केवल पति के चरणों में प्रेम। तो इसी तरह भगवान की शरण होना एक ही व्रत का कि मैं भगवान का हूँ, भगवान का धर्म, भगवान की आज्ञा, भगवान की अनुकूलता, वही धर्म है, केवल भगवान का ही मैं हूँ और किसी का नहीं। इसका तात्पर्य क्या है? किसी से किंचित मात्र कुछ भी लेना देना नहीं, किसी से किंचित मात्र में कोई अभिलाषा नहीं रखनी।
जैसे पतिव्रता होती है वह घर में सबकी सेवा करती है, सास ससुर देवर जेठ जेठानी देवरानी ननद आदि की सेवा करती है, समय पर अतिथि सत्कार भी करती है, साधुओं को भी भिक्षा देती है, परंतु अपना संबंध किसी के साथ नहीं है। देवर जेठ आदि से संबंध है तो पति के नाते से ही है, स्वतंत्र संबंध किसी से कुछ भी नहीं। इसी तरह का व्रत ले लें कि केवल भगवान से ही मेरा संबंध है और किसी से कोई संबंध ही नहीं। तो नियम है तो भगवान के भजन का और भगवान के शरण होने का, एक यही नियम है। ऐसे अनन्य भाव से भगवान के शरण हो जाए, किसी अन्य का आश्रय ना रहे। दूसरों की सेवा करने में, काम कर देने में, शास्त्र के अनुसार सुख पहुंचाने में दोष नहीं है। दोष है अपने को चाहने में। भगवान के शरण होने पर किसी से कभी भी किंचित मात्र भी चाहना ना हो। मोर दास कहाई न रासा, करई तो कहो कहा विश्वासा। भगवान का दास कहलवा कर किसी से किंचित मात्र भी आशा रखता है तो भगवान का दास कहाँ हुआ? जिस चीज़ की आशा रखता है उसी का दास है, भगवान का दास नहीं। वो धन संपत्ति का दास है। भगवान को तो एक साधन मानता है, वो भगवत भक्त नहीं है। ऐसे किसी से किंचित मात्र भी कुछ नहीं चाहता, भगवान भक्त नहीं है। ना आशा है, न भरोसा है, न बल है, न उसका किसी से संबंध है। ऐसे केवल अनन्य भाव से मेरे शरण हो जाए और शरण होकर फिर निश्चिंत हो जाए। माँ सोचे का अर्थ है किसी विषय की चिंता मत कर। किसी बात की कोई चिंता आ जाए तो कह दे कि भाई मैं चिंता नहीं करूँगा, तो चिंता मिट जाएगी। दृढ़ता रहने पर चिंता आ भी जाएगी तो ठहरेगी नहीं। चिंता तभी तक आती है जब तक आप अपने में कुछ बल का अभिमान रखते हैं। चिंता आती है तो उसमें एक सूक्ष्म बात रहती है। जैसे चिंता हुई कि धन नहीं है, तो उसका अर्थ होता है कि मैं धन कमा सकता हूँ, ले सकता हूँ। जब मैं धन कमा सकता हूँ तो ये अपने बल का भरोसा अहंकार ही हुआ। तो शरणागत के धन के अभाव का अनुभव तो हो जाएगा, परंतु चिंता नहीं होगी। ऐसे कोई रोग हो जाए तो मैं क्या रोग दूर नहीं करता? मैं क्या रोग दूर हो जाए तो क्या रोग का क्या करूँ? रोग दूर नहीं होता, ऐसी चिंता नहीं होती। रोग होता है, अच्छा तो नहीं लगता, परंतु रोग दूर नहीं होता, ऐसी चिंता नहीं होती। चिंता तभी होती है जब रोग दूर करने में अपने पर विश्वास होता है, अपना कोई भरोसा होता है। अपने पर भरोसा बिल्कुल मत रखो। अपने बल का, बुद्धि का, विद्या का, योग्यता का, अधिकार का बल बिल्कुल नहीं रखने का। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।